अब कुछ नया, और ये बदलाव आपको अंदर से महसूस हो सकता है। शायद आज आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ अलग सा है। आज कन्या राशि के लिए एक ऐसी स्थिति बन रही है जहां छोटी छोटी चीजें भी अलग तरीके से असर डाल सकती हैं। और खास बात यह है कि ये नया एहसास जो है आपको किसी खास दिशा की तरफ इशारा कर सकता है। इसलिए आज क्या नया है और आपको किस चीज पर ध्यान देना है, ये समझना आपके लिए काफी जरूरी हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, क्या ग्रह गोचर का संकेत है आपके लिए। कभी कभी कुछ बातें हम अपने अंदर ही रख लेते हैं, उनको किसी से बताते नहीं। कुछ यादें हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जो हमने बहुत अच्छा किया हो लेकिन उसका रेस्पॉन्स हमें उतना अच्छा ना मिल पाया हो, तो उन चीजों को हम क्या करते हैं कि अपने अंदर ही रखते हैं, बताते नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है मेरे मित्रों, वो चीजें अचानक से आपको याद आने लगती है। आपको लगता है कि यार उस वक्त थोड़ा सा और प्रयास कर लेता तो शायद वो चीज सक्सेस हो जाती। मेरा वो मित्र है, उससे हमारी कितनी बनती थी, वो मित्र भी आज हमारे साथ में कार्य करता तो कितना अच्छा होता। कुछ इस तरह की चीजें होती है मेरे मित्रों जो सभी के जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ जुड़ी हुई हो सकती है। तो आज का दिन ऐसा ही है। कोई याद, पुरानी याद जो आपके जीवन की बहुत अच्छी चीजें हैं, वो अचानक से आपको याद आ सकती है। तो कोई अंदर की भावना बाहर आ सकती है, जैसे आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, अब तक कह नहीं पाए, तो आज अचानक से आपके मन से ये बात होती हुई निकल सकती है आपके मुंह से। कोई भी ऐसी अधूरी चीज जिसको आप पाने की इच्छा रखते हैं, परिवार के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो वो अच्छा ऐसी है कि शायद आप तो अपना परिवार पर ध्यान दे रहे हैं पूरा पूरा, लेकिन आप चाहते हैं कि यार परिवार भी मेरी उस चीज को समझ ले, और वो अगर नहीं समझ पा रहे थे तो आज आप वो अपनी इच्छा परिवार के सामने रख सकते हैं। मतलब ये चीजें आपको फिर से बहुत एनर्जेटिक कर सकती हैं। फिर मित्रों, कई लोग कहते हैं कि यार उन चीजों को याद नहीं करना चाहिए, वो चीजें याद नहीं आनी चाहिए, लेकिन हर बार ये चीजें बुरी नहीं होती। कई बार ये क्लैरिटी देती हैं। जैसे इच्छा पूरी नहीं हुई थी, अब आपकी इच्छा को आपके परिवार वाले नहीं समझ पाए किसी वजह से, तो आप बता देंगे तो वो उस पर ध्यान रखेंगे, आपकी इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। मित्र है, आप उसके साथ काम करना चाहते हैं, बहुत दिनों से आपकी इच्छा थी, आप मित्र को नहीं बता पाए थे, तो हो सकता है कि अब आपके बताने से मित्र को भी ऐसा लगे कि नहीं यार, हम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी है, क्यों ना हम साथ मिलकर के कोई व्यापार कर लें। तो कभी कभी चीजें मेरे मित्रों अचानक से कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सकती हैं, बड़े अच्छे संकेत दे सकती हैं। आज का दिन कुछ इसी तरह की चीजों का मिला जुला मेल आपको फील करा सकता है। काम और करियर, अब देखिए काम, करियर में आज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले दिनों से आपने देखा कि कई दिनों से जो स्थितियां हैं वो गोचर के हिसाब से काफी शुभ बनी हुई हैं, शुभ संकेत दे रही हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप काम कर रहे होते हैं, अपने काम में बहुत बिजी हैं, और इसी वक्त आपको मुझसे माइंड में एक आइडिया आता है, अरे यार वो फाइल हमने तैयार की थी यार, उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। काम तो आप एट प्रेजेंट का कर रहे हैं, लेकिन जो पास्ट में आपने फाइल पूर्ण की उस पर एकदम से अचानक से आपका ध्यान चला गया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अपनी राय हमें बताइएगा। अब उसको चेक करेंगे, अरे हाँ यार देखो यार, मेरा एकदम ध्यान आया, सही ये गलती थी इसमें, अब इसको सही कर देता हूँ। या फिर कोई छुपा हुआ टैलेंट था आपका, जैसे कि आप ऑफिस में कुछ काम करते हैं, आपका एक अलग काम है, तो सपोज कीजिए आज जो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो नहीं आए, बॉस कहने लगे, सीनियर कहने लगे यार आज ऑपरेटर तो आए नहीं, काम कैसे होगा, और आप कहने लगे सर मुझे आता है, मैं कर लूंगा, और तुम्हारा काम सर मैं वो भी कर लूंगा, और सबको पता चला कि आप कंप्यूटर भी ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह की परिस्थिति बन सकती है। ये सिर्फ हमने एग्जाम्पल के लिए कहा। जो आपके अंदर योग्यता है, जो जिसका अभी तक किसी को नहीं पता, वो योग्यता आपकी सामने आ सकती है। जो मेहनत छिपी हुई थी वो अब आपको धीरे धीरे दिखनी शुरू हो रही है। अगर कुछ चीजों को आप अवॉइड कर रहे थे, आपको लग रहा था कि यार इन चीजों को अवॉइड कर देना चाहिए, तो आज क्या होगा कि अब आप सोचेंगे कि यार कब तक आखिर अवॉइड करते रहेंगे, कभी ना कभी तो मुझे इसका सोल्यूशन निकालना होगा। तो आज का दिन उसके लिए बेहतर संकेत आपको दे सकता है। आपको फील हो सकता है कि चलिए यार आज अवॉइड नहीं करते, आज इस चीज का समाधान निकालते हैं। क्या समाधान हो सकता है? मन में कुछ इस तरह की फीलिंग्स आज कन्या राशि वालों के जीवन में मेरे मित्रों महसूस हो सकती है। बिजनेस के लिए
आज आपके मन में आ सकता है यार क्यों ना आज चल करके सबकी चीजें देखी जाएं कि यार कहीं पर कोई कमी तो नहीं है। आज आपका मन करेगा कि यार क्यों ना जो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं उनसे भी एक बार बात कर ली जाए। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपकी हो सकती है। आपका मन कर सकता है कि यार एक बार जो पुरानी फाइल रखी है उनको भी देख लिया जाए, एक बार मैच कर लिया जाए कि यार पिछले महीने में हमने क्या क्या चीजें प्राप्त की और अगले महीने में हमारी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, क्या रेशियो है। इस तरह की फीलिंग्स आपकी हो सकती है। मतलब विश्लेषण करने की क्षमता आज आपकी बढ़ सकती है। नया विश्लेषण करने की फीलिंग्स आपकी आज हो सकती है। किसी क्लाइंट का कोई ऑर्डर है वो पैक हो गया है, आपको लगा कि यार एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, यार मैं तो काम पर इतना ध्यान ही नहीं पाता, सब क्लाइंट से मिलना, पूरे ऑफिस को संभालना। और आप कहते हैं भाई आज क्या क्या तैयार किया, कौन से क्लाइंट का ऑर्डर है, ये है ठीक है भाई जरा चेक कराओ। हो सकता है उसमें कहीं कुछ गलती हो रही हो, जो आपके मन में यूनिवर्स का संकेत आया हो कि भैया यहाँ पर ये चीज गलती है, कहीं ना कहीं आप इसको चेक कर लिया और गलती वही की वही पकड़ी गई, उसका सोल्यूशन हो गया। और ये आपके क्लाइंट के लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट बन गया कि भाई आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, यानी कि आपकी क्वालिटी पर अब कोई सवाल नहीं उठने वाला, क्योंकि आप जितना बेस्ट हो सकते थे उतना आपने कर दिया। नए क्लाइंट्स आते हुए आज भी दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक रूप से बात करें तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होने के संकेत भी आज कन्या राशि वालों के जीवन में दिखाई दे रहे हैं। कोई अचानक से कोई मौका आपके पास आ सकता है जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सके, या फिर कुछ ऐसा खर्च हो सकता है आपके व्यापार की पब्लिसिटी पर या और चीजों पर जो शायद आपने सोचा नहीं था कि यार ये खर्च भी करना पड़ सकता है। होगा वो आपके लिए पॉजिटिव, लेकिन उस वक्त आपके मन में विचार आ सकता है कि यार थोड़े टाइम बाद और ये खर्च कर लेते तो अच्छा रहता, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन सकती है कि आपको लग सकता है कि नहीं यार अभी इसको किया जाए तो इसके रिजल्ट जो है काफी पॉजिटिव हो सकते हैं। मतलब जो आपने प्लान नहीं किया था उन चीजों की फीलिंग्स आपको हो सकती है। इस तरह की कुछ परिस्थितियां आपके सामने आज आ सकती है। यहाँ समझदारी और संतुलन दोनों की आवश्यकता दिखाई पड़ रही है मेरे को। तभी हमने कहा कि यार अब कुछ नया करना चाहिए, और ये नया करने की जो प्रेरणा है, पिछली चीजों का विश्लेषण करने की जो प्रेरणा है, अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें क्या नया किया जाए, किस तरीके से अपने सेटअप को अपडेट किया जाए, ये जो भावनाएं हैं, ये यूनिवर्स के संकेत हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव संकेत दे रही है। क्योंकि चंद्रदेव की कृपा इस वक्त आपको प्राप्त हो रही है। कैसे? गुरु का साथ चंद्रदेव को मिल रहा है। प्रेम संबंध मेरे मित्रों, देखिए प्रेम संबंध बड़ा गहरा विषय होता है। प्रेम जीवन का अपना एक अलग ही आनंद होता है। मेरे मित्रों, राहु देव की दृष्टि आज गुरुदेव पर है। यहाँ पर कुछ इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं कि कोई व्यक्ति आज आपके प्रेम में उलझन डालने का प्रयास कर सकता है। तो आज आपको किसी और, अगर कोई आपसे कोई और बात कहता है कि भैया आपके बारे में वो कह रहा था वो कह रहा था, नहीं, आपको किसी पर विश्वास नहीं करना। अगर आपका रिश्ता सच्चा है तो किसी तीसरे का प्रवेश अपने रिश्ते में बिल्कुल मत होने दीजिए। बहुत से लोग होते हैं जिनसे किसी की खुशी शायद बर्दाश्त नहीं होती। मानव धर्म क्या है? मानव धर्म है मानवता की सेवा करना। मानव धर्म है कहीं पर किसी को कोई समस्या है, अगर आप उसका समाधान कर सकते हैं तो उनका सहयोग कीजिए समस्या के समाधान में। लेकिन मेरे मित्रों, कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समस्या का समाधान तो नहीं करते, वरन दूसरे के लिए कुछ समस्या खड़ी करने का विचार उनके मन में कहीं ना कहीं हो सकता है। तो इस तरह की परिस्थितियां आज बनी हुई है मेरे। तो आप अपने और अपने प्रेमी प्रेमिका के बारे में किसी से कोई बात न करें। कोई कुछ आपको आप दोनों के बारे में बताता है उस पर बिल्कुल ध्यान न दें। आप दोनों ही बात करें। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह की कोई आपको ऐसा लग रहा है कि यार कोई ऐसी बात है जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उसको क्लियर करें। कंफ्यूजन क्रिएट मत होने दें और तुरंत किसी बात पर रिएक्ट मत करें। आज का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही रेस्पॉन्स आपके रिश्ते को बहुत मजबूत कर रहा है। गलत रेस्पॉन्स आपको बिल्कुल नहीं करना। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सोच समझ करके ही आपको अपनी बात पर या उनकी बात पर आपको कोई रेस्पॉन्स देना है। और किसी भी तरीके से आपको किसी की बातों में, किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना। शुक्रदेव मेरे मित्रों नवम भाव में आ चुके हैं। पहले अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे विचार आए थे कि भाई आपका आकर्षण किसी विपरीत लिंगी के प्रति बढ़ा था, तो यहाँ पर अब चीजों को समझने का एक अलग प्रारूप आपके मन में कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप आकर्षण को नहीं बल्कि वास्तविकता को समझने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो प्रेम संबंध पहले से ज्यादा बहुत मजबूत हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी स्थितियां और ज्यादा बेहतर होने के संकेत दे रही हैं। शुक्रदेव का 9th हाउस में आना यह आपके लिए कई तरह के सकारात्मक संकेतों को जन्म दे रहा है। सबसे पहली बात तो सेविंग्स की ओर आपका ध्यान इस वक्त आकर्षित हो रहा है। वाणी में आपके और ज्यादा मधुरता का प्रादुर्भाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब में से बहुत सारे लोग होंगे, जब तक शुक्रदेव अष्टम में थे, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये महसूस किया कि यार वो बातें तो कर रहे थे, उनकी बातों में एक अलग सा आकर्षण तो था, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो जो अपनी प्योर क्वालिटी थी उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। जो बोल रहे थे आकर्षण था, लोग उससे आकर्षित हो रहे थे, लेकिन वो और अच्छा कर सकते थे, और बेहतर कर सकते थे। जो टैलेंट था उसका अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते थे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रही। अगर आपको ऐसा लग रहा था तो जो शुक्र का राशि परिवर्तन है मेरे मित्रों, यह आपके जीवन में नए संकेतों को जन्म दे रहा है, आपके जीवन में नई चीजों को ला रहा है, नई चीजों को समझने में आपकी बहुत मदद कर रहा है। भाग्य का सपोर्ट अगर आपको लग रहा था कि यार नहीं मिल पा रहा, कम मिल पा रहा है, तो यहाँ पर कर्म के साथ साथ भाग्य का सपोर्ट भी अब कन्या राशि वालों के जीवन में उन्हें मिलता हुआ महसूस हो रहा है। परिवार से जुड़ाव, परिवार के बीच और ज्यादा सद्भाव, खुद को और ज्यादा संवारने की प्रवृत्ति, ये चीजें इस वक्त एक और बेहतर ढंग से आप कर पा रहे हैं। गुरु का सानिध्य, धार्मिक स्थान की यात्रा, कहीं पर किसी सिद्ध पीठ पर जाकर के हवन पूजन कराना, मंत्र जाप करना, इस जैसी चीजों के आपको मौके प्राप्त कर रहे हैं, और आपकी रुचि भी कहीं ना कहीं इसमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि शुक्रदेव का यहाँ पर संकेत है। बस यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी यात्रा आप करें, अब किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, किसी सिद्ध स्थान पर जा रहे हैं, या अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, तो प्लानिंग के साथ जाइए। ऐसा नहीं कि आज प्रोग्राम बना और सुबह ही निकल लिए, सुबह ही चल दिए अपनी यात्रा के लिए, कोई प्लानिंग नहीं की, तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आपको महसूस हो सकती है। जब भी जाना हो उसका प्रोग्राम बनाइए, 1-2 दिन तैयारी के लिए खुद को दीजिए, परिवार को दीजिए, और उसके बाद यात्रा पर जाइए। तो ये आपके लिए आपके जीवन में अच्छे संकेत जो है उत्पन्न करता है। दाम्पत्य जीवन में मजबूती आ रही है, एक दूसरे को समझने की भावना बढ़ रही है, लेकिन हल्की फुल्की कुछ नोक-झोंक भी दिखाई दे रही है। और मेरे मित्रों, जिनके रिश्ते में कहीं कुछ दूरी है, या जिनको लगता है कि यार कहीं ना कहीं यार हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, शुक्रदेव का राशि परिवर्तन उस दूरी को भी घटाने में अब आपकी मदद कर रहा है, बशर्ते कि आप दोनों जो हैं इस चीज, इस पॉजिटिव चेंजिंग के लिए अपने मन में एक धारणा रखें कि नहीं यार, जो हो चुका उनको हम भूल जाते हैं, अब एक नई शुरुआत करते हैं। तो उस नई शुरुआत के लिए शुक्रदेव आपको कई चीजों में सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ नयापन आपको अपनी लाइफ में आते हुए महसूस हो रहा है, कुछ नयापन आपको आज दिख रहा है। मन क्लियर रहने वाला है, जो अंदर है वो आपको साफ महसूस हो रहा है, अपनी भावनाओं को आप व्यक्त कर पा रहे हैं, परिवार के बीच में अपनी भावनाएं आप बता पा रहे हैं। संतान की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर भी अच्छे संकेत कन्या राशि के जातकों को मिल रहे हैं। संतान का मन आज पढ़ाई के साथ साथ खेलने में या फिर किसी रचनात्मक कार्य में लगने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। मुंह से जुड़ी हुई कुछ किसी तरह की, कोई दांतों से, जबड़ों से जुड़ी हुई किस तरह की कुछ आपको दिक्कत थी, तो उसमें कहीं ना कहीं राहत के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, इसी के साथ साथ में तला हुआ भोजन, मिर्चदार भोजन, इन चीजों को सूर्यदेव के अष्टम भाव में होने से आपको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। घर का शुद्ध सादा भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। जो मेडिकल से जुड़े हुए कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए सिचुएशन जो है वो अचानक से बदल सकती है। अचानक से उनको ऐसा लग सकता है कि यार आज जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है, तो उसको मैनेज करना होगा, और उसको करने में वो सक्षम भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी असली क्षमता जो है वो आज दिखाई दे रही है। आज आप खुद को साबित कर सकते हैं, अपनी योग्यता को आप सबको दिखा सकते हैं। मतलब जो आपका वास्तविक योग्यता है वह सबको दिखाई दे रही है, उसकी प्रशंसा भी आपको मिल रही है। जो घर से ही काम करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आपको कोई छोटी मोटी गलती अगर आपसे हो रही थी आपके काम में, वो आपको दिख सकती है, आप उसको सुधारने का मौका
आज आपको प्राप्त हो रहा है। वहीं पुराने ग्राहकों के साथ साथ नए ग्राहकों का आगमन भी आज होने की संभावनाएं बन रही है। क्या करें क्या ना करें, सच से भागे नहीं, सच को स्वीकार करें, भावनाओं को व्यक्त करें, रिएक्ट करें, लेकिन भैया सोच समझ करके करें, टाइमिंग अच्छी हो और पॉजिटिवनेस हो। और मेरे मित्रों, आज का दिन आपको अच्छा और सही रास्ता दिखाने के संकेत ग्रह गोचर की ओर से मिल रहे हैं। आज का सरल ज्योतिषीय उपाय, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का मंदिर आपके आसपास है तो उनको जाकर के 5 बेसन के लड्डू चढ़ाएं। नहीं है मंदिर तब भी कोई बात नहीं है, केले का पेड़ तो आसपास आपके कहीं ना कहीं मिल जाएगा, किसी मंदिर में या आसपास कहीं पर भी, तो वहां पर जाकर के हल्दी मिश्रित जल से केले की जड़ को सींचे। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनऊ निरंजन, हर हर महादेव।